ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में जो कर्म की परीक्षा करते हुए जो उपदेश किया गया था कि वो जो है मन की सक्रियता, जो अदृष्ट मन के जो कारण थे अदृष्ट, एक जो है दृष्ट कारण जिसमें जो है किसी बल का प्रयोग किया जाता है जो बाहर दिखाई देता है, और कुछ अदृष्ट कारण होते हैं। और आत्मा का जो मन से संयोग है उसी से सुख दुख होते हैं, और मन का संयोग बाह्य इंद्रियों से रहता है। यही बाह्य इंद्रियों का जब संयोग नहीं रहता है तब जो है वो निवृत्ति की ओर चल देता है। हाँ, कि सूत्रकार ने बताया कि तदनारंभ आत्मस्थे मनस शरीर दुखाभावा सयोग। योग क्या है कि उस मन के अनारंभ यानी प्रवृत्तिशील न रहने पर, आत्मा में स्थित होने पर मन के शरीर संबंधी दुखों का न होना, वही योग है, समाधि लाभ। कि जब ये मन आत्मचिंतन में लग जाता है, जब इंद्रियों सांसारिक विषयों में प्रवृत्त नहीं होता है, अनारंभा मतलब प्रवृत्तिशील न होना, आत्मस्थे आत्मा में स्थित रहना, इससे जो है शरीर दुखाभाव, शरीर के दुखों का अभाव हो जाता है। और यही जो है योग है, यही जो है समाधि लाभ है। और फिर जो है वो देहांतर यानी आत्मा का शरीर से बाहर निकल जाना, यानी अपसर्पण उपसर्पण, असित पीत संयोगा कार्यांतर संयोगा चेति दृष्ट कार्यता, ये सब अदृष्ट कार्य कि शरीर से बाहर निकल जाना आत्मा का और उसमें प्रवेश कर जाना, और जो कर्म क्रियाकलाप इंद्रिय प्राण आदि के संबंध से होने वाले कर्म, ये सब अदृष्ट कारण होते हैं। और इन कारणों के अभाव से जो है मोक्ष होता है। तत् अभावे संयोगा भावात अप्रादुर्भावश्च मोक्षः। और यहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो अपसर्पण उपसर्पण असित पीत संयोग यानी शुभ अशुभ कर्मों का जो संयोग है, और कार्यांतर इंद्रिय प्राण आदि के संबंध में होने वाले कर्म, ये जो है ये अदृष्ट कार्य बताए गए। और इसके अभाव हो जाने पर, जब तक ये अदृष्ट कारण रहते हैं तो ये बराबर अपसर्पण उपसर्पण लगा रहता है। नहीं,
शरीर से बाहर निकल जाना और फिर किसी देहांतर में प्रवेश कर जाना, ये सब क्रियाएं बराबर चलती रहती। तो ये जो है इनका जब अभाव होगा तद अभावे संयोगाभावो प्रादुर्भावश्च मोक्षः, कि उसका अभाव होने पर संयोग नहीं रहता आत्मा का देह के साथ, अब प्रादुर्भाव नहीं होता, आगे देहांतर संबंध नहीं होता है। और इसी को मोक्ष कहते हैं कि जब आवागमन से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि देह है तो देह से ही सुख दुख होते हैं, जब देह ही नहीं तो सुख दुख काहेगा। आत्मा का जन्म मरण एक देह को छोड़कर देहांतर से संबंध का क्रम ये क्यों होता है? मिथ्या ज्ञान से होता है, अविवेक से होता है कि जो चेतन नहीं है उसको चेतन समझे बैठे हैं, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर समझे बैठे हैं। ऐसे समझो कि सांसारिक प्राणियों को ईश्वर समझे बैठे, कभी हुए थे, हैं भी नहीं, और कुछ हैं भी शरीरधारी, तो उनकी पूजा हो रही है। ये जो है यही मिथ्या ज्ञान है। जब तक आत्मा में अनात्मा और अनात्मा में आत्मा का मिथ्या ज्ञान बना रहता है, तब तक जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है। यानी अनात्म वस्तुओं को आत्मा समझना और आत्म वस्तुओं को अनात्म समझना, ये मिथ्या ज्ञान है। कि जो जन्म मृत्यु वाले हैं, हाथ पैर वाले हैं, हाँ, जिनके माता पिता हैं, जिनका जन्म हुआ, जिनका जन्म हम मनाते हैं, वो परमात्मा नहीं हो सकते। उनको आत्मा समझना, परमात्मा समझना, ये मिथ्या ज्ञान है। बात यहाँ पर है कि जो महापुरुष है उनको महापुरुष के रूप में ही मानना चाहिए, ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर के बारे में कई बार बता चुके हैं कि पतंजलि योग दर्शन में ईश्वर के संबंध सूत्र आया है कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, कि क्लेश कर्म और उनके विपाक और उनके आशय, कर्मों के विपाक, कर्म समूह, फिर वही संस्कार बन जाते हैं। और क्लेश, हाँ, शरीर धारण करके क्लेश होगा जरूर, दैहिक दैविक भौतिक कोई न कोई क्लेश होगा जरूर, और सभी को हुआ है। हाँ, जो भी शरीरधारी है उसको एक क्लेश जरूर होते हैं, और कर्म होते हैं तो कर्मों का विपाक भी होगा, उनके समूह भी बनेंगे। इन सब से अपरामृष्ट, बिल्कुल अछूता, दूर, वो पुरुष विशेष जो है सांख्य योग का जोड़ा है, तो पुरुष को समझने के लिए उस सांख्य में इसका पूरा वर्णन है कि पुरुष में दो बताए गए, एक तो आत्मा यानी जीवात्मा, और ईश्वर। ईश्वर को पुरुष विशेष कहा गया और इस आत्मा को पुरुष शब्द से संबोधित किया गया। तो पुरुष विशेष व चेतन तत्व प्राकृतिक तत्वों से सर्वथा दूर, प्रकृति से बिल्कुल पृथक, वह ईश्वर है। जब तक देहधारी प्राकृतिक पदार्थों को हम चेतन समझते रहेंगे, आत्मा समझते रहेंगे, तब तक मिथ्या ज्ञान जो है वो दूर नहीं होता है। और जब मिथ्या ज्ञान बना रहता है तो जन्म मरण चक्र भी निरंतर चलता जाता है। शास्त्र बोधित उपायों के अनुष्ठान से, हाँ, शास्त्र बोधित, जो शास्त्रों का जो वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके अनुसार, हाँ, इनके अनुसार जो उपाय, जो अनुष्ठान बताए गए हैं, इनके अनुष्ठान से, इन योग से
जब आत्मा को तत्व ज्ञान अर्थात आत्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, बातों से नहीं, उसके अनुष्ठान से नहीं, योग के अनुष्ठान से, भजन ध्यान करने से यथार्थ रूप का साक्षात्कार हो जाता है, तब तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर देता है। मिथ्या ज्ञान का अभाव होने पर जब आत्मा प्रारब्ध कर्म फल पूरा होने से चालू देह को छोड़ देता है, ज्ञान के बाद में भी मनुष्य जो है जिंदा रहता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म है, उनको भी भोगना है, और प्रारब्ध से ही शरीर बना है, तो उनको भोगता है, तो प्रारब्ध में खूब मान सम्मान भी पाता है, अपमान भी होता है कहीं कहीं। तो ये सब भोग के जो है फिर वो चालू देह को छेड़ देता है तथा छोड़ देता है, तब आगे उस तत्व ज्ञानी आत्मा के लिए अन्य देह का प्रादुर्भाव नहीं होता है। हाँ, तब केवली आत्मा जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है, और इसी का नाम मोक्ष है। चिरकाल तक क्रमागत देह प्रवाह विच्छिन्न हो जाता है, फलता मोक्ष की अवस्था में कोई बाधा नहीं है। अब शिष्य आशंका करता है, गुण और कर्म का आश्रय द्रव्य माना गया, तमस में नील रूप और गति स्पष्ट देखे जाते हैं, तब उसे 9 द्रव्यों से अतिरिक्त 10वां द्रव्य क्यों नहीं माना जाता है? फिर वह गति का कारण क्या होगा? क्योंकि पूर्वोक्त नोदन अभिघात गुरुत्व जगत आदि गति कारणों में वहां जो है किसी का अस्तित्व नहीं रहता। हाँ, सूत्रकार ने जो है समाधान किया कि द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्याद अभावतमा, द्रव्य गुण कर्म की निष्पत्ति सिद्ध के वैधर्म विपरीतता से अभाव है, यानी तम का, अंधकार का। जो है कार्य द्रव्य की सिद्धि अपने अवयवों द्रव्यों से होती है, जैसे घटपट आदि कार्य द्रव्य के अवयव वही कपाल और तंत्र आदि स्पष्ट देखे जाते हैं, परंतु तमस के कोई अवयव द्रव्यगत गोचर नहीं होते। यह द्रव्य के साथ तमस का वैधर्म है, विपरीत तो है। यदि कहा जाए कि नील रूप गुण का आश्रय होने से तमस को द्रव्य माना चाहिए, तो वह कहना युक्त नहीं है कि जो द्रव्य रूप का आश्रय होता है वह आवश्यक रूप से स्पर्श का भी आश्रय होता है। कि जो द्रव्य का आश्रय तो स्पर्श का भी, जैसे घड़ा बना तो घड़ा उसको छुआ भी जा सकता है। रूप स्पर्श का व्यवचार नहीं करता, परंतु तमस के स्पर्श का सर्वथा अभाव है। हाँ, रूप को छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन तमस को उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। अतः वह रूप का आश्रय संभव नहीं है। कहा जा सकता है कि तमस में तमोगुण अनुद्भूत स्पर्श रहता हो, यह कहना भी संगत नहीं है, क्योंकि उद्भूत रूप के साथ स्पर्श अनुद्भूत रहता हो ऐसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं। उद्भूत रूप के आश्रय से स्पर्श सदा उद्भूत होता है। यदि तमस नामक पदार्थ उद्भूत नील रूप वाला हुआ करता तो वहां उद्भूत स्पर्श अवश्य रहता, अतः उद्भूत रूप वाले तमस नामक द्रव्य का अस्तित्व संभव नहीं है। कि जो है रूप और स्पर्श का साचर्य केवल पृथ्वी में है, तमस तो अतिरिक्त द्रव्य है, वहां रूप रहते भी स्पर्श न होगा। कारण यह है कि पृथ्वी के अतिरिक्त नील रूप का अधिकरण अन्य कोई द्रव्य नहीं है। हाँ, इसके साथ यह भी आवश्यक है कि नील रूप का समानाधिकरण गुरुत्व के साथ निश्चित है, न केवल गुरुत्व अपितु रस और गंध के साथ भी। संसार में कोई ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता जहां नील रूप हो और गुरुत्व रस गंध न हो। हाँ, कोई अगर रंग है तो उसमें कुछ गंध भी होगी, रूप भी होगा, और वो गुरुत्व भी होगा, उसमें भारीपन भी होगा, क्योंकि तमस में गुरुत्वाद नहीं है, वह नील रूप का आश्रय नहीं है। यह सब द्रव्यों के साथ तमस का वैधर्म है।
रूप गुण का और रूप वाले द्रव्य के कर्म का प्रत्यक्ष चक्षुंद्रिय द्वारा आलोक के सहयोग से होता है, प्रकाश होता है तभी होता है, वरना रूप को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। आलोक की सहायता के बिना चक्षु द्वारा रूप तथा रूप वाले द्रव्य में कर्म का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जब प्रकाश होगा तभी ये सब कुछ दिखेगा, रूप भी दिखेगा, उसमें होने वाले कर्म भी दिखेंगे, अंधेरे में तो दिखेगा नहीं। पर तमस के विषय में ऐसा नहीं देखा जाता। यदि नील रूप का प्रत्यक्ष आलोक की सहायता के बिना हुआ करता तो नील घटपट आदि का प्रत्यक्ष बिना आलोक के हो जाया करता, बिना प्रकाश के हो जाया करता। हाँ, तो पर ऐसा नहीं होता। अतः रूप आदि प्रत्यक्ष में आलोक आवश्यक सहायक है। इसके विपरीत आलोक के आते ही तमस का कोई पता ठिकाना नहीं रहता। अंधकार, प्रकाश के सामने अंधकार कैसे ठहर सकता है? गुण कर्म के साथ तमस का ये वैधर्म है। इन सब कारणों से ज्ञात होता है तमस नाम का कोई द्रव्य नहीं है, वह केवल आलोक का अभाव मात्र है। आलोक का, प्रकाश का जो अभाव है उसी को तमस कहा जाता है। आलोक के न रहने पर उसका भास रूप शुक्ल रूप नहीं रहता है। आलोक की गति का उसके साथ में भ्रम हो जाता है। ऐसे ही शुक्ल रूप में अभाव में नील का भ्रम, जब श्वेत रूप का अभाव हो जाता है तो नीला स्वरूप का भ्रम हो जाता है। ऐसे भ्रम का कारण बताते सूत्रकार कहते हैं मार्कसकाराद कि तेजसो द्रव्यांतरेणावराश्च, तेज के अन्य द्रव्य के द्वारा आवरण से ढक जाने से प्रतीत हो जाती है। कोई व्यक्ति प्रकाश में खड़ा है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो या विद्युत का, जहां व्यक्ति खड़ा है उसके देह से प्रकाश का आवरण हो जाता है। जितने प्रदेश में आवरण रहता है उसे उस व्यक्ति की छाया कहा जाता है। यही तमस और अंधकार का प्रतीक है। जब तक व्यक्ति उस स्थान से चलता है तो वह छाया उसके साथ चलती प्रतीत होती है। वस्तुतः ये छाया नहीं चलती, व्यक्ति के चलने से आवरण का प्रदेश बदलता रहता है। हाँ, वो चलता है, उसकी छाया जो आवरण है वो बदलता रहता है, छाया तो नहीं चलती है। जहां से आवरण हटता है वहां पुनः प्रकाश हो जाता है, जहां आवरण पड़ता है वहां छाया दिखती है। व्यक्ति चल रहा है पर देखने वाले को भ्रम होता है कि छाया चल रही है। यथार्थ में चलने वाला केवल आवरण है। जिसको तमस या अंधकार कहा जाता है वह वस्तुतः छाया है। सूर्य सामने होने पर प्रकाश की स्थिति रहती है। पृथ्वी के अपनी कीली पर घूमने से जब हमारा गोलार्ध सूर्य के सामने नहीं रहता तब प्रकाश के अभाव की इस स्थिति को तमस या अंधकार कहा जाता है, जो केवल पृथ्वी की छाया है। अथवा कहिए पृथ्वी आवरण रूप में प्रकाश के सामने आ गई है। तमस या अंधकार प्रत्येक अवसर पर किसी अन्य द्रव्य द्वारा प्रकाश के आवरण की छाया मात्र है। फलतः तमस जो है कोई द्रव्य नहीं है, न उसके किसी गति आदि में होने का प्रश्न फिर उठता ही नहीं है। हाँ, फिर आगे शिष्य जिज्ञासा करता है कि क्या कर्म सभी द्रव्यों में होता है अथवा ऐसे द्रव्य हैं जहां कर्म न होता हो? तो सूत्रकार बताते हुए कहते हैं दिक् कालावाकाशम चक्रिया वैधर्म्याम निष्क्रियाणि। दिशा, काल, आकाश और क्रिया वाले के साथ वैधर्म से निष्क्रिय होते हैं। दिशा, काल और आकाश द्रव्यों का उन द्रव्यों से वैधर्म है जिनमें कर्म उत्पन्न होता है। दिशा, काल और आकाश, इसमें कोई जो है कर्म नहीं होता है। काल मतलब समय, और दिशा तो जानते हैं, और आकाश, इनमें कोई कर्म उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए तीनों द्रव्य निष्क्रिय है। किसी द्रव्य में क्रिया होने के लिए उस द्रव्य का मूर्त होना अथवा परिच्छिन्न परिमाण होना आवश्यक है। उक्त तीनों द्रव्य के अतिरिक्त शेष द्रव्य मूर्त अथवा परिच्छिन्न प्रमाण वाले हैं। उनमें क्रिया होना, एक देश से देशांतर में गति करना संभव है। दिशा आदि तीन द्रव्य अमूर्त, दिशा, काल और आकाश, ये तीन द्रव्य जो है वो अमूर्त एवं महत् परिणाम वाले हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। यही क्रिया वाले द्रव्यों से उनका
वह धर्म है। इस कारण एक देश से देशांतर में गति रूप क्रिया का होना इन तीनों द्रव्यों में संभव नहीं है। इसी प्रसंग को आगे समझाते हैं सूत्रकार कहता है कि एतेन कर्माण गुणाश्च व्याख्याता। इस कथन से कर्मों का और व्याख्यान समझ लेना चाहिए कि निष्क्रिय होने के विषय में। मूर्त होना अथवा परिणाम वाला होना केवल द्रव्य का धर्म है। इस प्रकार गुण और कर्म न मूर्त है न परिणाम वाले हैं, परिमाण वाले हैं, इसलिए इनमें क्रिया का होना संभव नहीं है। दिशा आदि के समान गुण और कर्म निष्क्रिय होते हैं। शिष्य जिज्ञासा करता है कि यदि गुण कर्म निष्क्रिय है तो इन द्रव्य से संबंध कैसे होता है। संबंध के लिए क्रिया का होना आवश्यक है। देखो कैसे कैसे तर्क किए जाते हैं। तो महर्षि कणाद बताते हैं कि निष्क्रियाणाम समवाया कर्मभ्यो निषिद्धि। क्रियाहीन गुण कर्मों का समवाय संबंध द्रव्य के साथ क्रियाओं से निषिद्ध है, रहित है। गुण और कर्म निष्क्रिय हैं, क्रिया के समवाय कारण नहीं है। द्रव्य के साथ इनका संबंध समवाय है, तात्पर्य द्रव्य इनका समवाय कारण होता है। गुण और कर्म द्रव्य में समवाय संबंध से आत्मलाभ करते हैं, परंतु इस आत्मलाभ में अर्थात द्रव्य में गुण अथवा कर्म उत्पन्न होने से गुण कर्म को कोई गति आदि क्रिया नहीं करनी पड़ती। समवाय के नित्य संबंध मानने का यही तात्पर्य है, और गुण कर्म द्रव्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं आत्मलाभ नहीं कर सकते। गुण कर्म द्रव्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं आत्मलाभ नहीं कर सकते। गुण कर्म का द्रव्य में समवाय नित्य है, ये समवाय क्रियाओं से निषिद्ध है, अर्थात इसकी सीमा में, इसके क्षेत्र में क्रियाओं का प्रवेश नहीं है। सूत्र के अन्य प्रकार की व्याख्या में सूत्र पदों का अन्वय इस प्रकार करना चाहिए कि निष्क्रियाणाम द्रव्याणाम दिगादीनाम कर्मभ्या कर्म निरूपिता समवायो निषिद्धि न होती। क्रिया रहित दिशा द्रव्यों का समवाय क्रियाओं से निरूपित नहीं होता है। कि 5 वर्ग हैं जिनमें समवाय अन्य पदार्थों में रहता है। उन 5 वर्गों की उन पदार्थों में उत्पत्ति अथवा स्थित होती है। ये 5 वर्ग हैं कि अवयवी यानी द्रव्य का समवाय अवयवों में, कारण द्रव्यों में कोई अवयव है उसका कारण द्रव्य होता है, उसमें समान रूप से स्थित रहते हैं। गुण का समवाय द्रव्य यानी गुणी में, क्रिया का समवाय द्रव्य यानी क्रियावान में, जात का समवाय व्यक्ति द्रव्य गुण कर्म में, विशेष नामक पदार्थ का समवाय नित्य द्रव्य परमाणुओं में। ये पूरा सिस्टम चला रहा है। जिसका समवाय है वह आधे तथा जिसमें समवाय है वह आधार है। आधे व आधार, कोई भी जो है वस्तु है उसका कोई आधार है और उसमें समवाय वो आधार है। इसका तात्पर्य आधार में समवाय आधे से निरूपित है। आधे उस आधार में उत्पन्न होकर अथवा स्थित होकर समवाय को व्यक्त करता है। कि संख्या 3 में कहा गया कि क्रिया का समवाय द्रव्य में है, परंतु द्रव्य के 2 प्रकार बताए गए, एक सक्रिय दूसरा निष्क्रिय। सक्रिय द्रव्य में समवाय क्रिया निरूपित होगा, परंतु निष्क्रिय द्रव्य में समवाय क्रिया रूप निरूपित न होकर केवल गुण निरूपित होगा। इसी भाव को सूत्रकार ने कहा कि निष्क्रिय द्रव्यों का समवाय क्रियाओं से निषिद्ध है, अर्थात वह क्रिया निरूपित नहीं होता। फलता ये तथ्य सामने आया कि निष्क्रिय द्रव्य गुण कर्म में कोई वस्तु संवेद हुई उत्पन्न नहीं होती, अर्थात एक किसी वस्तु की उत्पत्ति के समवाय कारण नहीं होते। कि निष्क्रियाणाम समवाया कर्मेभ्यो निषिद्धि। अब जो है यथार्थ को अंशता न समझते हुए शिष्य जिज्ञासा करता है कि गुण कर्म किसी के कारण नहीं तो गुणादि से गुणादि की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है। रूपादि से रूपादि गुण की, संयोग से कर्म की, कर्म से वेगाक संस्कार गुण की उत्पत्ति होती है। सूत्रकार ने समाधान किया कि कारणम तत्समवायिनो गुणा, कारण तो है
असमवाय गुण कि अपने गुण गुण अपने कार्यों के प्रति असमवाय कारण होते हैं। किसी कार्य का समवाय कारण केवल द्रव्य होता है। असमवाय कारण होते हैं प्रत्येक पदार्थ असमवाय कारण हो अथवा समवाय कारण होना केवल कारणता ही। यह कोई आवश्यक नहीं, वस्तु मात्र की नैसर्गिक उस स्थिति का विवेचन करना शास्त्र का लक्ष्य है जो जहाँ संभावित है। विवेच्य स्थिति के अनुसार गुण कार्य द्रव्य गुण कर्मों के प्रति असमवाय कारण होते हैं। क्रिया निरूपित समवाय कारणता गुणों में एवं कर्मों में संभव नहीं। सूत्रकार ने अत्यय द्वारा दिशा की इसी स्थिति का निर्देश किया। कि दिशा जो है उसको बताते हुए सूत्रकार कहते हैं गुणों से दिशा का व्याख्यान समझ लेना चाहिए। इसे दिशा जो है उसका कोई वो नहीं है समवाय कारण या असमवाय कारणता। ये प्रमाणित गुण से दिशा का व्याख्यान समझ लेना चाहिए। प्रमाणित किया गया कि गुण अमूर्त होने से क्रिया के प्रति समवाय कारण नहीं होते अथवा क्रिया निरूपित समवाय कारण गुणों में नहीं होती। इसी के अनुरूप दिशा के द्रव्य होते हुए भी अमूर्त होने के कारण वह क्रिया का समवाय कारण, उसमें कोई दिशा में कोई क्रिया थोड़ा ही होती है, अथवा क्रिया निरूपित समवाय कारणता दिशा में नहीं रहती। एकत्वाद संख्या गुण निरूपित समवाय कारणता रहती है। यह क्रिया पूर्व दिशा में हुई या पश्चिम दिशा में इत्यादि व्यवहार क्रिया के प्रति दिशा की समवाय कारणता का बोधक नहीं है। यह केवल निमित्त कारणता को प्रकट करता है कि निमित्त कारणता को प्रकट करने के लिए कोई पूर्व दिशा में ऐसा हुआ, पश्चिम में ऐसा हुआ। प्रयोग ये औपचारिक मात्र है। क्रिया का समवाय कारण तो वही द्रव्य है जिसमें साक्षात क्रिया हो रही है। सूत्रकार ने दिशा के अनुरूप काल के विषय में अत्यय द्वारा बताया। कारणेन कालः, कारण यानी निष्क्रिय होने से काल को समझना चाहिए। काल भी जो है वो उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। प्रस्तुत सूत्र में गत प्रसंग में निष्क्रियत्व अमूर्तत्व हेतु तथा व्याख्यात पद का अनुवर्तन अपेक्षित है। काल निष्क्रिय है, अमूर्त है, इस कारण वह गुण दिशा के समान क्रिया का समवाय कारण नहीं होता, अर्थात क्रिया निरूपित समवाय कारणता काल में नहीं रहती। प्रत्युत सांख्य आदि गुण निरूपित समवाय कारणता रहती है। वैसे कार्य मात्र में काल निमित्त कारण रहता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य अवश्य किसी न किसी काल में आत्मलाभ किया जाता है। हर एक जो भी कार्य क्रिया हो रही है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ रचना पालन श्रृंगार हो रहा है, वो सब काल में समाहित है। और वो चेतन तत्व वो त्रिकालातीत है, इन तीनों से अतीत है, परे है। ये यहां समझाने का प्रयत्न किया गया है कि वह जो है वो इन सब चीजों से परे है। कबीर ने अपनी टूटी फूटी भाषा में कहा, सदुक्कड़ी भाषा में कि जो है जहां ना पवन और पानी, जहां ना होत इंद्रतियां, जहां ना पवन और पानी, गयो जिस देश तिन जानी, लिखे कोई नाम का प्यारा कबीर का देश है। कि वहां न पवन है, न पानी है, न दिन होता है, न रात है, नहीं सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं। और सूर्य से ही तो काल किस को निर्धारित किया जाता है। जब सूर्य का अस्तित्व नहीं हुआ तो वो कबीर का देश यानी वो आत्मा का देश, ब्रह्म स्वरूप। यत्र ज्योतिरजस्रम यस्मिन् लोके स्वरहितम तस्मिन् माधे पवमानामृतम लोके अच्छित इंदा इंदो परिश्रम। वेद मंत्र आया कि जो है
वो यत्र ज्योतिरजस्रम, जहां अमृत ज्योति, अजस्र ज्योति, अनंत ज्योति, अखंड ज्योति का निवास है। यस्मिन लोकेश्वर हितम, जिस लोक में आत्म सुख विद्यमान है, तस्मिन धे पवमानामृतम, हे ज्ञान में भक्तिभाव, मुझको उस लोक में पहुंचा दो जो पवमान हो रहा है, जो अमृत है। तस्मिन लोके स्वरहितम तस्मिन माधे पवमानामृतम लोके अच्छित, जहां कोई क्षय नहीं है। क्षय तो काल की सीमा में होता है कि हमको पता है कि हम अब 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, शरीर का क्षय होता जा रहा है। और इस 60-70 साल की जहां कोई गणना ही नहीं है, वहां क्षय कैसा है? इसलिए उस लोक को अच्छित लोक कहा गया। यत्र ज्योतिरजस्रम यस्मिन लोके स्वरहितम तस्मिन माधे पवमानामृतम लोके अच्छित। इंदा इंदो परिश्रव, हे ज्ञान में भक्ति भाव, मुझ आत्मा के लिए परिश्रम हो, चरित हो, उद्भूत हो मेरे आत्मा। तो ये जो है इसलिए बताया कि शास्त्र तो सभी वेदों से ही ये ज्ञान है, शास्त्रों का सब। तो उस लोक की जो कल्पना है, उस परम तत्व की जो कल्पना है, जो उस ब्रह्मलोक की कल्पना है, वो हमको अपने विचार से सोचना चाहिए कि हम जो उपासना कर रहे हैं उस अमृत लोक की कर रहे हैं, कहाँ की कर रहे हैं? यो भूतानाम अधिपति यस्मिन लोकाधिष्ठिता यही से महतो महान तेन ग्रहणामि त्वामहं मयि ग्रहणामि त्वाम्। कि जो समस्त प्राणियों का जो स्वामी है, इसमें समस्त लोग वास करते हैं। और जहां पर यही से महतो महान, वह ईश्वर जो बहुत महान है, महान से भी महान है। तेन ग्रहणामि त्वामहं, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मैं तुझे उसी महानता के साथ अपने में धारण करना चाहता हूं। उसी महानता के साथ मैं तुम्हारा आवाहन कर रहा हूं। तेन ग्रहणामि त्वामहं, मैं तुझको उसी महानता के साथ अपनी आत्मा में धारण करना चाहता हूं। कियो भूतानाम अधिपति यस्मिन लोके अधिष्ठिता, ये लोक पर लोक, अरे वो लीला पाखंड कुछ भी सुनो। हाँ, कि एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ। अरे परमात्मा हमेशा वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वहां कोई कर्म नहीं है, कृत है वो। हाँ, उसको कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई लीला करने की जरूरत नहीं है, उसके नियम है, विज्ञान है, वो उससे सब संसार चलता है। हाँ, उसको कहीं लड़ने फिरने की जरूरत थोड़ा ही है। वह वस्तु को समझाने का यहाँ प्रयत्न किया गया। इसलिए जो है वो अमरता का स्वामी, वो परम पावन, वह परम सत्य शिव ही है। वही सत्य है, इसलिए हम शिव नाम का जाप करें। और यत्र ज्योतिरजस्रम, वहां तो अखंड ज्योति का निवास है, इसलिए उस अखंड ज्योति का हम ध्यान करें। और पीछे के आख्यान में बताया गया कि अग्नि जो है वो ऊर्ध्व गति होती है। जब अग्नि हमारे अंदर प्रकट होगी तो वो ऊर्ध्व गति ध्यान के लोगों को ले जाएगी अपने आप। हमको नहीं ज्ञान, वो सब ज्ञान कराती चली जाएगी और ब्रह्म लोक तक पहुंचाएगी। ध्यान में जो ज्योति प्रकट होती है।
तो शिव शिव जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, साकार रूप में शंकर भगवान की फोटो लगा के पूजा करें। इसी के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, यानी वेद शास्त्रों के का जो है संसार में फैलाव हो, संसार में बढ़े, सनातन अपने विशुद्ध रूप में स्थापित हो, ये पाखंड वाखंड सब भाग जाए। जो है तेजस्विनावधीतमस्तु, हम जो पढ़ते हैं वेदों और उपनिषदों को, शास्त्रों को, इनका विस्तार हो, ये संसार में फैले। आप सुने, आख्यानों को मनोयोग पूर्वक और आगे भी बढ़ाएं। अपने इष्ट मित्र कुटुंब संबंधी उनको भी सुनाएं। यही है तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। हम आपस में द्वेष भाव श्रोता वक्ता न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई भी कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।